गांव में गिल्लू नामक कचौरी वाला रहा करता था। वो एक छोटे से घर में अपनी पत्नी सोना के साथ रहता था। उस गांव में ज्यादातर लोग कचौरियां ही बेचते थे, जिसकी वजह से गिल्लू की कचौरी बहुत मुश्किल से बिक पाया करती थी। लेकिन वो कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी कचौरी को जैसे तैसे बेच पाता था। जितने भी उसे पैसे मिलते वो अपनी पत्नी को ले जाकर दे देता। लेकिन उसकी पत्नी इतने पैसों में खुश नहीं थी। वो गिल्लू की कम आमदनी के कारण बहुत परेशान रहती, जिसकी वजह से पति पत्नी में पैसों को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता। हमारे हालात कब तक ऐसे रहेंगे जी? मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। मुझे इससे ज्यादा पैसे चाहिए। इतने कम पैसों में मैं घर नहीं चला सकती। तुम तो जानती हो मैं कितनी मेहनत करके कचौरियाँ बेच पाता हूँ। दिन भर में जितनी भी कमाई होती है वो पैसे मैं तुम्हें लाकर दे देता हूँ। इस गांव में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर था। इस मंदिर में गांव के सभी लोग पूजा करने के लिए आते थे। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। इस मंदिर का मुख्य पुजारी विष्णु था। विष्णु बहुत ही ईमानदार आदमी होता है। वो इस मंदिर को अपने घर से भी ज्यादा देखभाल करके रखता है। वो इस मंदिर में मन, क्रम, वचन तीनों तरह से आत्मसमर्पित होकर इस मंदिर की सेवा करता है। इस मंदिर में रोज ढेर सारे दान मिलते थे, लेकिन विष्णु इन दान को अपने पास न रखकर गुरुकुल में दे दिया करता और वो खुद एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी राधा के साथ रहता। इस मंदिर की व्यवस्था को संभालने के लिए चंदू गिवदास उसकी सहायता करता। चंदू बहुत ही लालची व्यक्ति था। वो किसी भी तरह पुजारी विष्णु को मंदिर से हटाने के बारे में सोचता रहता। वो मंदिर के पुजारी के पद पर खुद को देखना चाहता था, ताकि वो सारी धन संपत्ति का मालिक बन सके। तो चंदू बोलता है, बस एक बार विष्णु यहाँ से हट जाए, फिर तो इस मंदिर का मालिक मैं ही बनेगा और इस मंदिर का सारा धन संपत्ति मेरा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद विष्णु की पत्नी का जन्मदिन होता है। वो अपनी पत्नी को उपहार के तौर पर गिल्लू की कचौरी भेंट करता है। राधा को कचौरी बहुत पसंद आती है और वो बोलती है, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट कचौरी है, कहाँ से लेकर आए हो? हमारे गांव में गिल्लू नाम का एक कचौरी वाला है, उसी से लेकर आया हूँ। कितनी स्वादिष्ट कचौरियां हैं, आप मेरे लिए ये रोज लेकर आया करना। विष्णु राधा की बात मान लेता है और वो रोज अपनी पत्नी के लिए कचौरियां लेकर जाया करता। चंदू को इसके बारे में जब पता चलता है कि विष्णु अपनी पत्नी के लिए रोज गिल्लू की कचौरी लेकर जाता है, तो चंदू को एक अच्छा रास्ता मिल जाता है विष्णु को अपने रास्ते से हटाने का। चंदू पहले से गांव के जंगल में जंगली सुअर का शिकार करता था। वो चमड़े को शहर में ले जाकर बेचा करता था, लेकिन उसे सुअर का मांस नहीं बेचना आता था और वो बोलता है, क्यों ना ये मांस गिल्लू को सस्ते दाम पर बेच दूं। इतना कहकर वो गिल्लू के पास जाता है और बोलता है, गिल्लू भाई, तुम चिकन की कचौरी क्यों नहीं बेचते हो? उसमें तो बहुत कमाई है और इस गांव में ऐसी कचौरी कोई भी नहीं बेचता है। तभी गिल्लू कहता है, भैया, चिकन तो बहुत महंगा आता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं चिकन की कचौरी बेच सकूं। तभी चंदू कहता है, भैया, ये सुअर का मांस है, तुम इसे अपनी कचौरी में भरकर बेचो, तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा और मैं तुम्हें बहुत कम दाम में दे दूंगा। तुम किसी को बताना मत कि इसमें सुअर का मांस है, तुम ये कहकर भेज देना कि ये चिकन का मांस है। गिल्लू थोड़ा सोच विचार करके उस मांस को लेने के लिए मान जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले गांव के जवान लड़के गिल्लू को बार बार चिकन की कचौरी बेचने के लिए बोलते थे, लेकिन महंगा होने के कारण गिल्लू उनकी बातों को टाल देता था। लेकिन गिल्लू ये किसी को नहीं बताता कि ये सुअर से बना हुआ मांस है और सबको कहता है कि चिकन के मांस से ही बना हुआ है। एक दिन चंदू गिल्लू के पास जाता है और बोलता है, अभी तुम्हारे पास मंदिर का पुजारी कचौरी लेने के लिए आएगा, तुम उसे ये मत बताना कि ये कचौरी के अंदर मांस भरा है, तुम इसे साधारण कचौरी कहकर बेच देना। तभी गिल्लू कहता है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा और ये तो गलत भी है। मैं तुम्हें 2000 दूंगा, बस तुम उसे ये मत बताना कि ये कचौरी के अंदर मांस भरा हुआ है। गिल्लू पैसों के लालच में आकर चंदू की बात मान लेता है और वो विष्णु को साधारण कचौरी बताकर मांस की कचौरी बेच देता है। तभी चंदू विष्णु के गुरुजी को बुलाकर वहां ले जाता है और गुरुजी ये देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और विष्णु को बोलते हैं, तुम एक पुजारी होकर मांस खाते हो, मैं तुम्हें इस अपराध के लिए मंदिर के पुजारी के पद से हटा देता हूँ। अब तुम मंदिर के आसपास भी नहीं दिखना।
चले जाओ यहाँ से। तभी विष्णु कहता है, गुरुजी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि ये कचौरी के अंदर मांस भरा हुआ है, वरना मैं इसे खरीदता ही नहीं। लेकिन गुरुजी विष्णु की एक भी बात को नहीं मानते। अब विष्णु उदास होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है तो उसकी पत्नी कहती है, ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ जी। मैं ही पागल थी जो आपसे कचौरी लाने को कहती रही। तभी विष्णु बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं पता था कि आज की कचौरी में मांस भरा हुआ है। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर चंदू मंदिर के पैसों का उपयोग अय्याशी के लिए करने लगा तो वो गुरुकुल में एक फूटी कोरी भी नहीं देता था। अच्छा हुआ विष्णु यहाँ से चला गया। अब तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। उधर विष्णु पुजारी के पद से हटने पर बहुत दुखी था। विष्णु के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और तो और उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि वो केवल पुजारी पद से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब तो उसके पास पुजारी का पद भी नहीं बचा था। कुछ दिनों के बाद वो हार मानकर अंत में घर घर जाकर भिक्षा मांगने की सोचता है कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन गांव वाले भिक्षा देने से मना कर देते हैं और वो बोलते हैं, अरे भैया, ये विष्णु धर्म भ्रष्ट और धोखेबाज आदमी है, इसको कोई भिक्षा मत देना। विष्णु को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। उससे ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तभी वो सोचता है, अब मुझे इस गांव में नहीं रहना। यहाँ के सब लोग मुझे धर्म भ्रष्ट और धोखेबाज कहते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी मैं घर जाकर राधा से यहाँ से जाने की बात करता हूँ। इतना कहकर विष्णु अपने घर की तरफ निकल गया और राधा से बोला, राधा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। ये सब गांव वाले मुझे धर्म भ्रष्ट और धोखेबाज कहते हैं। ये सब मुझसे सहन नहीं होगा। अब हम दूसरे गांव में रहने के लिए चलते हैं। राधा विष्णु की बात मान लेती है। वो अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरे गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। विष्णु और राधा को चलते चलते काफी रात हो जाती है तो विष्णु राधा को बोलता है, राधा, रात ज्यादा हो गई है और ये जंगल काफी बड़ा है। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, अगली सुबह हम दोबारा से निकल पड़ेंगे। तभी विष्णु और राधा वहीं पर रुक जाते हैं। वो थोड़ा आराम कर रहे थे कि झाड़ियों में से किसी की आवाज आ रही थी। जैसे ही विष्णु झाड़ियों को हटाता है तो वो देखता है कि चंदू जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। वहां पर पास में एक झोपड़ी बनी हुई थी जिससे चंदू शिकार करके झोपड़ी में ले जाता है। झोपड़ी में ले जाकर उसे काटने लगता है। कुछ देर के बाद गिल्लू एक थैला लेकर वहां आता है और वो चंदू से बोलता है, चंदू भाई, ये मांस है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है, कितना चाहिए? जितना आपके पास है वो सब दे दो। मेरी तो दुकानदारी काफी अच्छी चल रही है, काफी ज्यादा फायदा हो रहा है ये सुअर के मांस से बनी कचौरी बेचकर। हाँ भैया, फायदा क्यों नहीं होगा। अच्छा हुआ विष्णु को पुजारी पद से हटा दिया, वरना मैं तुम्हें ये मांस ही नहीं दे पाता। ये सब विष्णु सुन लेता है और बोलता है, अच्छा, ये सब इन दोनों का हाथ है। इन्होंने मुझे फंसाया है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। विष्णु ये कहकर गांव छोड़ने का विचार मन से त्याग देता है और वो वापस अपने गांव में जाता है। विष्णु तालाब के पास जाता है तो वो देखता है कि सारे सुअर तालाब के पानी में मर रहे हैं, क्योंकि चंदू ने तालाब में जहर मिला रखा था। जैसे ही वो पानी पीते वो मर जाते। विष्णु के पास एक जड़ी बूटी होती है, वो तालाब में डाल देता है। डालते ही तालाब का कलर ही चेंज हो जाता है। रोज की तरह गिल्लू खुशी खुशी अपनी कचौरी की दुकान लगाता है। तब वो देखता है कि ढेर सारे ग्राहक लाठी डंडे के साथ गुस्से से उसके पास आ रहे थे। इससे पहले कि गिल्लू कुछ समझता, उसे गांव वाले खूब पीटते हैं। तभी वहां पर चंदू आ जाता है और बोलता है, अरे भैया, इसे क्यों मार रहे हो? क्या किया है इसने? ये दुष्ट गिल्लू हमें चिकन कचौरी बोलकर सुअर के मांस से बनी कचौरी खिला रहा था, और कल तो उसने ऐसी कचौरी बनाई कि किसी के दांत टूट गए तो किसी के मुंह से बदबू आ रही है तो कोई बीमार पड़ गया। चंदू वहां से निकलने वाला था कि गिल्लू सब पोल खोल देता है और बताता है कि भैया, ये सुअर का मांस तो मुझे चंदू ने दिया था, और तो मुझे इसने पैसे दिए थे मंदिर के पुजारी विष्णु को फंसाने के लिए, ताकि वो खुद पुजारी बन सके। ये सुनकर गांव वालों ने इनकी खूब पिटाई की। ये सब विष्णु अपने गुरु के साथ खड़े होकर एक पेड़ के पीछे से देख रहा था।
तभी गुरुजी विष्णु को कहते हैं, विष्णु, मुझे माफ कर दो। ये सब चंदू ने किया था, तुम्हें फंसाने के लिए। मुझे नहीं पता था। आज से तुम इस मंदिर के पुजारी हो।